नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिच डैड पुअर डैड पुस्तक के अगले चैप्टर्स के बारे में। अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। अध्याय 3। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके एक मित्र ने मैकडोनाल्ड के संस्थापक रे क्रोक की एक मीटिंग में गए। मीटिंग के बाद रे स्टूडेंट की पसंदीदा जगह पर गए। वहाँ पर रे ने स्टूडेंट्स से पूछा कि मैं किस बिजनेस में हूँ। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो एक बार फिर पूछा, मैं किस बिजनेस में हूँ। तो एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हो। फिर रे ने स्पष्ट किया कि मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ, मैं तो रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। आज मैकडोनाल्ड वर्ल्ड का सबसे बड़ा रियल एस्टेट का मालिक है। रॉबर्ट के मित्र ने यह बात अपने मन में बसा ली और आज वो कई कार सर्विसिंग सेंटर्स के नीचे की ज़मीन का मालिक है। अमीरों का तीसरा सबसे बड़ा रहस्य अपने खुद के लिए काम करना या अपने खुद के काम पर ध्यान लगाना है। बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और अपना पूरा जीवन किसी और के लिए बर्बाद कर देते हैं। पैसे की कमी का स्पष्ट कारण यही है कि लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को नौकरी करने के लिए तैयार करता है। आपके पैसे और बिजनेस में बड़ा फ़र्क होता है। अक्सर रॉबर्ट लोगों से पूछते हैं, आपका बिजनेस क्या है? तो लोग कहते हैं, मैं बैंकर हूँ। फिर वे उनसे पूछते हैं, क्या आप बैंक के मालिक हैं? तो प्रतिक्रिया होती है, नहीं नहीं, मैं वहाँ पर काम करता हूँ। इसका मतलब अभी भी इनको अपने बिजनेस की ज़रूरत है। इस प्रकरण में उन्होंने अपने पैसे को गलती से बिजनेस मान लिया। ज़्यादातर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग वित्तीय दृष्टि से रूढ़िवादी होते हैं। रॉबर्ट को एक बार बैंक ने लोन देने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं थी। रॉबर्ट लोगों से कहते रहते हैं, अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करें। दिन की नौकरी करते रहें लेकिन संपत्तियां खरीदना शुरू करें। उन संपत्तियों को खरीदें जिनसे आप प्रेम करते हो। लेखक बताते हैं कि वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बनने के लिए इंसान को अपने खुद का बिजनेस करना चाहिए। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि बाकी लोग इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं। एक बार कोई संपत्ति खरीदने के बाद उसे बाहर नहीं जाने दें, उसे अपना कर्मचारी बना लें। अध्याय 4। टैक्स और कॉरपोरेशन। लोकप्रिय धारणा है कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए और गरीबों को पैसा देना चाहिए, लेकिन मिडिल क्लास को भारी टैक्स देना पड़ता है। शिक्षित उच्च आय वाले लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। इंग्लैंड और अमेरिका में कोई टैक्स नहीं था। इमरजेंसी में अस्थायी टैक्स लगाया गया। 1874 में स्थायी इनकम टैक्स लगाया गया। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग शुरू में इसके पक्ष में थे क्योंकि ये अमीरों पर लगाया गया था। फिर हालात बदले और आज टैक्स ज़्यादा गरीब और मध्यम वर्गीय लोग देते हैं। अमीर डैडी ने बताया कि मैं और गरीब डैडी एक दूसरे के विपरीत हैं। गरीब डैडी सरकारी कर्मचारी थे। वे अपने आवंटन का पैसा खर्च करते और लोगों को नियुक्त करते। इससे संगठन बड़ा होता, उन्हें पुरस्कार मिलता। लेकिन अमीर डैडी जितने कम लोगों को नौकरी पर रखते थे और जितना कम पैसा खर्च करते थे, उनके निवेशक उतना ही ज़्यादा सम्मान करते थे। गरीब डैडी का विश्वास था कि गवर्नमेंट को गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। रॉबर्ट टैक्स के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे तो उन्हें पता चला कि जब सरकार की पैसे की भूख बढ़ी तो जल्द ही मध्यम वर्ग पर भी टैक्स लगा दिया गया और नीचे खिसकता गया। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जिससे एक कानूनी संस्था बनती है। यह कोई व्यक्तिगत वस्तु नहीं होती है। कॉरपोरेशन की इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दर से कम होती है। इसके अलावा इनको टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की अनुमति होती है। जब अमीर डैडी रॉबर्ट को मार्गदर्शन दे रहे थे तो उन वर्षों में वे उन्हें यह सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ज्ञान ही शक्ति है, शिक्षा ही शक्ति है। कॉरपोरेशन टैक्स चुकाने से पहले खर्च कर सकता है, लेकिन जॉब वाला पहले टैक्स देता है फिर खर्च करता है। अध्याय 5। अमीर लोग पैसा बनाते हैं, आविष्कार करते हैं। पैसे के आविष्कार का मतलब वो आविष्कार जिसे किसी और ने नहीं बनाया हो, एकदम नया। रॉबर्ट 2 विरोधी उदाहरण देते हैं। पहली अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी। प्रोडक्ट की भारी मांग की आपूर्ति नहीं कर पाने पर वो बेच रहे थे,
लेकिन दूसरा टीवी की न्यूज़ जिसमें किसी कंपनी का मैनेजर अपनी नौकरी वापस पाने के लिए कैमरे के सामने गिड़गिड़ा रहा है। रॉबर्ट 1984 से सिखाने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने हजारों लोगों तथा खुद में भी देखा है, हर एक में एक ज़बरदस्त क्षमता होती है, लेकिन हम सभी में डर और आत्मशंका भी होती है। कुछ नया करने के लिए वित्तीय ज्ञान, तकनीकी ज्ञान के साथ ही साहस की ज़रूरत होती है। जोखिम लो, साहसी बनो, अपनी प्रतिभा से उस डर को शक्ति तथा चतुराई में बदल दो। संसार में आगे और भी कई बड़े बड़े परिवर्तन हैं। 300 साल पहले ज़मीन दौलत थी, बाद में दौलत उत्पादन में थी, आज दौलत जानकारी, नॉलेज और ज्ञान में है। कुछ लोग पुराने विचारों को जकड़े रहते हैं और आज के इस सिस्टम को दोष देते रहते हैं। वो ये नहीं देख पाते हैं कि पुराने विचार ही सबसे बड़े शत्रु हैं, दुश्मन हैं। रॉबर्ट ने एक कैश फ्लो गेम बनाया जिससे लोगों को यह सिखाया जाता है कि पैसा कैसे काम करता है। वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज़्यादा विकल्प होना, अवसर उत्पन्न करना, नए तरीके सोचना, स्थितियों को इस तरह बदलना ताकि वे अपने पक्ष में काम करें। आप अपने खुद के भाग्य को लिखें, इसके निर्माता आप खुद हैं। जॉब्स, जकरबर्ग, बेजोस, ब्रिन, अंबानी, अडानी जैसे नाम पूरे संसार में पहचाने जाते हैं। उबर जैसी कंपनियां बेहद लोकप्रिय है, अवसरों के क्षेत्र में भी और अर्थव्यवस्था में भी। अब आपको भी एक नई सोच को मूर्त रूप देना है। अध्याय 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम नहीं करें। यह दुनिया गुणी, शिक्षित, चतुर, प्रतिभा संपन्न लोगों से भरी है। ये लोग हमारे चारों तरफ हैं, हम उनसे हर दिन मिलते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट हमें एक रिपोर्टर की कहानी बताते हैं जो एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती है। उसके उपन्यास उत्कृष्ट थे पर वे ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाए। रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि बिक्री प्रशिक्षण का कोर्स कर लें। वो बुरा मान गई और इंटरव्यू छोड़कर चली गई। वो सेल्स पीपल से नफरत करती थी। उसका कहना था कि वो इतना नीचे कभी भी नहीं गिरेगी कि बेचना सीखे। ऐसे प्रतिभाशाली लोग पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। वे सफलता से बस एक योग्यता की दूरी पर होते हैं। उनके एक कदम और चलने पर उनकी आमदनी में भारी उछाल आ सकता है। पैसे कमाने के लिए ज़्यादातर लोग वो है कड़ी मेहनत। रॉबर्ट ने नई योग्यताएं सीखने पर जोर दिया। रिच डैड ने प्रोत्साहित किया कि वे बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर रखें। ज़्यादातर लोग सुरक्षित नौकरी पाने के लिए अल्पकाल में वेतन तथा लाभों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसके बजाय हमें ऐसी नौकरी खोजनी चाहिए जहां वे उन योग्यताओं को सीख सके। रॉबर्ट बड़ी सोच और दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखने की सलाह देते हैं। पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय दूसरी योग्यता सीखने के लिए दूसरी नौकरी कर लें। कई लोग इसका विरोध करते हैं क्योंकि वे परिवर्तन से डरते हैं। यह संसार गरीब, गुणी लोगों से भरा हुआ है। उन्हें सफल होने के लिए मैकडोनाल्ड जैसी ज़्यादा योग्यताएं सीखनी चाहिए। सफलता के लिए आवश्यक मुख्य प्रबंधन योग्यताएं: कैश फ्लो का प्रबंधन, सिस्टम का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन, बिक्री और मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स हैं। संप्रेषण योग्यताएं: लिखना, बोलना और सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए ज़रूरी है। लोगों के डर को संभालने में जितने बेहतर होते हैं, जीवन उतना ही आसान और खूबसूरत होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के पार्ट में हम जानेंगे इस पुस्तक के अगले चैप्टर्स के बारे में। समस्याओं को सोल्व कैसे करें, शुरुआत कैसे करें और ज़्यादा चाहिए तो क्या करना चाहिए। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार फिर धन्यवाद।